वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडिया ने रूस को एक बहुत ही बड़ा संविधान देने का फैसला कर लिया है। वीडियो का जो टाइटल है वो है मोदी ने रूस को दिया आरपीएम का संविधान, भारत ने फेंका ब्रह्मास्त्र। ये आरपीएम का संविधान क्या है? भारत का है, जो मोदी जी ने रूस को दिया है। मतलब आरपीएम का संविधान ही क्या है, मतलब हमें खुद नहीं पता। पहले वीडियो देखेंगे। भारत ने मतलब फेंका एक ब्रह्मास्त्र। शायद ये कोई ऐसी चीज हो जो रूस के लिए बहुत काम की हो। इस टाइम इंडिया ये एक ऐसा कंट्री है जो खुल के बहुत मदद कर रहा है रूस की, और तो कोई करने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं नॉलेज इनसाइट का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत और रूस से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत ने रूस पर लग रहे आर्थिक प्रतिबंधों पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे रूस और भारत के संबंधों में और भी गहराई आने वाली है। तो वहीं दूसरी खबर रूस और चीन से जुड़ी हुई है। वही चीन जो अभी तक रूस के पक्ष में यूनाइटेड नेशन में अपना मत अधिकार का प्रयोग करता था, अब उसने रूस को वोट न करके न्यूट्रल रहने का फैसला लिया है, जिसके चलते चीन के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। चीन को अब गहरी चिंता सताने लगी है। तो आइए इन दोनों ही खबर के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, 1971 के युद्ध में रूस ने भारत के खातिर दुनिया के आधे देशों से दुश्मनी पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका समुद्री रास्ते में अटैक करने वाला था, लेकिन तभी रूस भारत की ओर से इस युद्ध में कूद पड़ा था, जिसके बाद अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध के डर सताने लगा था और अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। वहीं अब जब दुनिया एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, रूस और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने हुए हैं, तब अमेरिका चाहता है कि भारत रूस का साथ छोड़ अमेरिका के पाले में शामिल हो जाए। लेकिन भारत अभी तक ऐसा कुछ करने के विचार में नहीं दिख रहा। अब तो भारत ने अमेरिका के इतर जाकर रूस के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत लगभग सभी पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कई कवायद शुरू कर चुके हैं, लेकिन भारत रूस से अपनी दोस्ती के लिए टस से मस होता नहीं दिख रहा। अब भारत ने रूस को विदेशी व्यापार में मदद करने के लिए आरपीएम का समाधान दे डाला है, यानी कि भारत ने रुपए पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए भारत रूस से अपने व्यापार जारी रख सकता है। दरअसल अमेरिका रूस पर डॉलर पेमेंट पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में भारत ने रूस को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। दरअसल भारत के बैंकों में रूसी बैंक और उनकी कंपनियों के भी खाते अब खुलवाए जा सकेंगे। भारत के जिन बैंकों में खाते होंगे वे सरकारी बैंक होंगे और इसी बैंक में जमा रूसी धनराशि के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार होता रहेगा। आपको बता दें, भारत पहले भी रुपए पेमेंट मैकेनिज्म का उपयोग ईरान के साथ कर चुका है और अब इसी प्रकार भारत रूस को भी ये सुविधा प्रदान करने वाला है। भारत की तैयारियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ते दुनिया में रूस का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। उधर दूसरी ओर अमेरिका के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला जारी है और साथ ही भारत पर भी अमेरिका के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि भारत रूस का विरोध करे। दोस्तों, ये तो थी पहली खबर। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत का पड़ोसी और सबसे बड़ा दुश्मन चीन अभी तक अपने मत रूस के पक्ष में करता हुआ दिखाई दिया है। चीन की ओर से सभी चीनी न्यूज चैनलों और अखबारों को ये सख्त हिदायत दे दी गई है कि रूस के विरुद्ध कोई भी खबर प्रकाशित न करे। दरअसल यूनाइटेड नेशन में 193 देश रूस की निंदा प्रस्ताव करने के लिए अपना मत अधिकार प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे। तो वहीं चाइना, जो अभी तक अपना मत रूस की ओर से प्रकट कर रहा था, अब वह इस बैठक में न्यूट्रल हो गया है। उसने ना तो यूक्रेन का पक्ष रखा और न ही रूस का, जिसके चलते चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि अब रूस से चीन को मिलने वाले टेक्निक सपोर्ट पर खतरा मंडराने लगा है, जिसकी कमी से चीन की स्पेस विभाग के लिए कई सारी मुश्किलें आ सकती है। इतना ही नहीं, चीन रूस से अपने आप को दूर करता हुआ नजर भी आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि रूस की ओर से 2014 में जब क्रीमिया शहर पर कब्जा किया गया था, तो उस वक्त रूस का चीन ने खुलकर समर्थन किया था, लेकिन इस बार की स्थिति 2014 की जैसी नहीं है, इसीलिए चीन रूस का खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहा। लेकिन इन सब के बीच चीन को जो बात सबसे ज्यादा चिंतित कर रही है वो भारत से संबंधित है। चीन का ये मानना है कि भारत चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर रूस को अपना पूरा समर्थन दे रहा है और साथ ही पश्चिमी देशों से भी अपने रिश्ते बरकरार रखा हुआ है। अभी कल ही भारत ने क्वाड देशों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के प्रतिनिधि वर्चुअल बैठक का हिस्सा बने थे, जहां पर रूस और यूक्रेन की परिस्थिति का भी जिक्र किया गया था। तो इस लिहाज से भारत जहां एक तरफ पश्चिमी देशों से भी लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत को फोन कॉल करके एक एक युद्ध की अपडेट दे रहे हैं। दरअसल भारत न रूस को छोड़ना चाहता और न ही क्वाड में शामिल सभी देशों को, क्योंकि ये जो क्वाड संगठन है इसका एक उद्देश्य चीन पर शिकंजा कसना भी है, क्योंकि इसमें शामिल सभी देश चीन का विस्तारवादी नीति से परेशान है।
इस संगठन में शामिल जापान और भारत चीन के कट्टर दुश्मन है, इसीलिए इन सभी देशों ने मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया है। उधर जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, उससे अब रूस से एक एक करके देश दूर होते जा रहे हैं, लेकिन भारत अभी भी रूस से अपने सारे संबंधों को और भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि वो पश्चिमी देशों को भी बैलेंस करके चले और रूस को भी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस विषय में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म। यार भारत ने इतनी बड़ी, ऐसे टाइम पे स्विफ्ट से काट दिया गया, डॉलर में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे टाइम पे भारत ने आरपीएम का संविधान एक ऐसा दिया कि मतलब इंडियन बैंकों की, सरकारी बैंकों से पेमेंट इजीली कर सकता है, वो इंडिया के साथ अपना बिजनेस वो चला सकता है। यार मैं एक बात बताऊं, आज तक देखो पूरी दुनिया ये पहले हेल्प करता था, रशिया मानती थी यार। देखो मैं एक तुम्हें बात बताता हूँ, देखो लोग, दुनिया ये बोलती थी कि यार मतलब चाइना के और रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं इस बात को अभी ये मानता हूँ, देखो कि अब रशिया को मैं कहता हूँ 110% समझ आ गई होगी उसका रियल दोस्त कौन सा है। रियल दोस्त कौन, मतलब ही दोस्त था चाइना, जो अपने मतलब के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था। और रियल दोस्त क्या है? इंडिया, जिसने मुश्किल के वक्त भी रशिया का साथ दिया। रूस ने भी एक टाइम पे आके चाइना से कम समझा था। बिल्कुल, मतलब रूस भी एक टाइम पे आ गया समझा था कि चाइना ज्यादा मेरे लिए बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन असली वो दोस्त निकला जो मतलब जिसको मतलब वो कम दर कर रहा था। लेकिन यार इस बात से तुम आइडिया लगा लो, पहले इंडिया की हेल्प हमेशा रूस करता था, लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया कि इंडिया खुल के अपने वो बदले। पूरी दुनिया कुछ भी नहीं कर रही, इंडिया कर रहा है। और जिस तरह आरपीएम के उन्होंने बोला यार, मतलब जिस तरह उनके बैंक सरकारी तौर पर मतलब काम कर सकेंगे रुपये में, मतलब यार उनकी लेन देन जो होगी वो चलती रहेगी। मतलब उनकी इकोनॉमी भी जो है ना इतनी डाउन नहीं जाएगी इंडिया की वजह से। ये तो चाइना भी कर सकता था ना, लेकिन इंडिया ने सबसे पहले किया। मैं कहता हूँ असल दोस्ती निभाई है इंडिया ने इस टाइम। और जो दोगलापन चाइना कर रहा था, चुपचाप चाइना बैठा है, न्यूट्रल कुछ तो बोले, न्यूट्रल भाई तो दोस्त है उसका, इतना अच्छा बोलता है। इधर क्वाड में भिड़ गया उन 3 कंट्री से, मतलब उधर हर जगह पे मतलब एक किस्म का साथ दे रहा है इंडिया, लेकिन नहीं, इन लोगों को अपना वो करना है। लेकिन चाइना को अब पता लगेगा, रूस को भी पता लगेगा कि कौन असली दोस्त है। रूस को पता चल गया होगा, रूस को पता चल गया होगा कि कौन अब मेरे साथ है। दोस्ती इंडिया ने भाई, और अब मेरे तुम मुझसे लिख कर ले लेना। अब इंडिया के साथ जिस तरह के ताल्लुकात अब रशिया के बन गया, मैं कहता हूँ चाइना, मैं कहता हूँ सोने का भी अब बनकर आ जाएगा ना। बिल्कुल, तो अब रशिया कहेगा तू अपनी लाइन पे, तुझे तेरे हम भी इसी तरह बस न्यूट्रल तेरे साथ रहकर करेंगे। हमारा सब दोस्त इंडिया है। आपने क्या कहना है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।